बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइली जारियत के बाद कतर की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया है। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात की। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की क़यादत को इसराइल की तरफ से बिला जवाज़ इश्ताल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी करवाई। अमीर कतर ने यकजहती के लिए दोहा आमद पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ इज़हार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन के फ़रोग़, आलमी क़वानीन की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हिमायत में करीबी हमांगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर की ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार की तारीफ़ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज से चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी शंघाई संक्यांग जाएंगे। दौरे में पाकिस्तान चीन दो तरफ़ा ताउन, ताल्लुकात, सी पैक, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सदर मुमलिकत का दौरा पाक चीन तस्वीराती शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आगाज़ है। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ये आलमी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की जानिब से अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर होने वाले हंगामी इजलास में कतर पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की गई है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ये एक खुद मुख्तार रियासत और आलमी सफारतकारी पर हमला है। फ़लस्तीन ख़ुसूसन गज़ा में इसराइली जारियत फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। PDMA के तर्जुमान ने बताया है कि पंजाब में बारिशों का सिलसिला रुक गया है। दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया कमी हुई है। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ने की वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया का बहाव 1,82,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी सतलुज चनाब में सैलाब की वजह से 4,500 से ज़ायद देहात और 2,87,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। 22,62,000 अफराद को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब की वजह से अब तक 79 शहरी जाँ बहक हुए। मुतासरा इलाकों में 396 रिलीफ कैंप्स, 490 मेडिकल कैंप्स और 412 वेटनरी कैंप्स बनाए गए हैं। भारतीय आबी जारियत की वजह से हेड पंचनद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तहसील अलीपुर की दर्जनों बस्तियां सैलाबी रेले से ज़ेरे आब आ गई हैं। इस वक्त पंचनद बैराज से 6,60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हमारे नुमाइंदे अल्लाह डिता बोसन इस वक्त हेड पंचनद के मकाम पर मौजूद हैं। इनसे सूरत हाल जानते हैं। जी अल्लाह डिता, आगाह कीजिएगा। हेड पंचनद पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से तहसील अलीपुर के कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त पंचनद बैराज पर 6,65,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और यहाँ हाई फ्लड की सूरत हाल बरकरार है। तहसील अलीपुर के कई देहात और गाँव समेत तारीखी शहर सीतपुर, सुल्तानपुर, खानगढ़, सरकी, कुंदई, खैरपुर सादात, आधीवाला, बहार शाह, लत्ती चौकी, अजमतपुर को अपनी लपेट में ले लिया है। पाक फौज, रेस्क्यू एहलकार और ज़िली इंतज़ामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और मुतासरा अफराद को कश्तियों और दूसरे ज़राए से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब की टीमें भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लोगों की गंदम, माल, मवेशी और दूसरा ज़रूरी सामान को भी रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है। रिलीफ कैंप में मुतासरीन के लिए खुराक, दवाएं, पीने का साफ़ पानी और जानवरों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो सैलाबी पानी के नज़दीक न जाएं और ख़ुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। अल्लाह डिता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब के मकाम से सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि पानी की सतह में कमी आ रही है। अलीपुर में हेड पंचनद के मकाम पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां अब तक 14 मवाज़ात ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं राव रिजवानुल हक से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब अलीपुर हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 14 से ज्यादा मवाज़ात ज़ेरे आब आ चुके हैं।
2 लाख के करीब लोगों ने नकल मकानी की। 1,76,000 से ज्यादा रकबा ज़ेर आब आ चुका है। तैयार फसलें जिनमें तिल, कमाद, चावल और मकई की फसलें खत्म हो चुकी हैं। नजर वाली हट्टी से गरीबाबाद कॉलोनी, बस्ती लाड़ बस्ती, गलवा, बस्ती बब्बर, बस्ती कुराई, नाला चंद्रभान और परमट के आबादी के इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। सीतपुर से अलीपुर सुल्तानपुर का जमीनी रास्ता कट चुका है। खैरपुर, सादात के नशेबी आबादी के देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। जिले इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू का अमल जारी है। अब तक 1,50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हमारे साथ मुतासिर सिला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या सहूलियात मुयसर हैं। मुजफ्फरगढ़ जब चालू हुआ था तो हमें ऐलानात कराए गए थे कि अपने महफूज मकामात पर पहुंच जाए। मैंने अपने बच्चों को फ्लड रिलीफ कैंप पे पहुंचा दिया। वहाँ पर 3 टाइम का खाना मिलता, दवाई भी मिलती, सारा कुछ है। लेकिन आज सैलाबी सूरत हाल यहाँ आके देखे तो मेरा घर बह चुका था। मेरे जो घास थे, तिल की फसलें थी, कमान की फसलें थी, सब दरिया बहुत हो गए। दिल खून के आंसू होता है कि ऐसे हालात देख के, अपने आंखों से खुद सब कुछ बहता हुआ देख के में से तो कोई अल्फाज नहीं कहे जाते। रहीम यार खान दरिया सिंह चाचड़ा के मकाम से 8,37,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाब की वजह से तहसील लियाकतपुर के 5 मवाज़ियात और बस्तियां शदीद मुतासिर हुई हैं, जिसका अहवाल बता रहे हैं इशफाक अहमद। जी, दरिया सिंध चाचड़ा के मुकाम पर इस वक्त 8,37,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में अमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक तहसील लियाकतपुर के 5 मोजाजात के देहात सैलाब से शदीद मुतासर हुए हैं। इनमें से 90% आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रहीम यार खान के जैसे रेस्क्यू है, पुलिस है या बाकी इदारे हैं, वो भी मुतहर्रिक हैं दरिया सिंध के अंदरूनी इलाकों में। ख़ास तौर इस मरतबा जो सैलाबी सूरत हाल है यहाँ पे, वहाँ पे पंजाब हुकूमत खास तौर यहाँ पे खातर खा नज़र आती है। आवाम दी नकलो मकानी जी काफ़ी हद तक खाली थी गई है। पानी कल शाम दा खास कर जड़ा ना इजाफा थींदा पे। सैलाब ने ज़िले के 95 देहात में से 59 को मुतासर किया है। 74,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप और लाइफ स्टॉक के लिए वेटरनरी कैंप्स भी लगाए गए हैं। ताहम ज़िली कंट्रोल रूम के मुताबिक अगले 24 घंटे में पानी की सतह कम होने का इम्कान है। जी, मेल्सी हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। यहाँ से 1,05,000 क्यूसेक का रेला गुजरने के साथ कई बस्तियां डूब गई हैं। सरकारी इदारे रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ है। अहवाल बता रहे हैं चौधरी हसन महमूद। जी, हेड साइफन मेल्सी के मुकाम पर 1,15,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से 36 मौजाजात का 13,000 एकड़ जरी रकबा, जबकि 15,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। इंतज़ामिया मुतासिरीन के इनखला के लिए और इमदादी कामों के लिए मुसलसल काम कर रही है। ज़िला भर में 29 रेस्क्यू टीमें 29 कश्तियाँ मुसलसल रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। 75,000 से ज़्यादा अफराद और 55,000 से ज़्यादा जानवर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। कुल 21 रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं। मेडिकल कैंपों के ज़रिए 13,000 से ज़्यादा अफराद का इलाज मुआवजा, जबकि लाइफ स्टॉक कैंप के ज़रिए 85,000 से ज़्यादा जानवरों का इलाज किया जा चुका है। रोज़ाना 7,000 अफराद को मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। मुतासरीन में 1,500 राशन बैग भी तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि मुतासरा जानवरों के लिए रोज़ाना 100 टन सब्ज़ चारा और 1,500 बैग वंडा भी दिया जा चुका है। सैलाब से शदीद मुतासरा मौजाजात धल्लू, करमपुर, गणेशपुर, झोक जंदू, झोक सिटू, झोक फाजल, मौजापुन्ना, कालिया शाह, हसन शाह, बस्ती गवांस और गौसवाला में से बस्ती गौसवाला और बस्ती गवांस मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हमारी बस्ती का तकरीबन 100 से 150 घर पानी में बह गया है कटाव की वजह से। जिस तरह हुकूमत दूसरे इलाके में मदद कर रही है, हमारी भी मदद की जाए। सैलाब आने की वजह नाल 4 बस्तियां सारी डुब गई हैं। चाह भूड़ा वाला, लाल वाला, बहलीम, फतू वाला। ये रेस्क्यू वालों की बड़ी मेहरबानी है। इन मौके के उत्ते आते सारे देख लो छोटे छोटे बालों को लाया है। इन्हें सारे माल जान की बड़ी हिफाजत की थी। असा मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं, उसने साकू मौके पर सारा सामान मुहैया किया है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर रिलीफ सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है, ताकि कोई भी मुतासरा ख़ानदान बुनियादी सहूलतों से महरूम ना रहे। जी, और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 27 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।